एक को स्वामी। देखिए, मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, सबसे पहली बात तो ये है। आप जो धन माया इकट्ठी कर रहे हो, जो आडंबर रचा के स्वांग करते हो, अपने फेस का प्रचार करते हो कि मैं हूँ, तो क्या सत्य कभी बोलता है कि मैं हूँ? कभी बोला है मैं हूँ? वो सबको दिखता है, लेकिन उसको देखने के लिए उस जैसी दृष्टि होनी जरूरी होती है। उस जैसी दृष्टि होनी जरूरी होती है, तभी आप सत्य को देख सकते हो। वरना तो फिर आडंबर में ऐसे ही रमे रहोगे। राम में नहीं रमोगे, आडंबर में रमोगे जैसे रमे हुए हैं। बहुत उच्च कोटि का साधु हो गया, बहुत फेमस हो गया, करोड़ों फॉलोवर हो गए। कितने दिन? आपको अनुमान है कितने दिन? ये काया भी आपकी बुढ़ी हो जानी है। बुढ़ी होने के बाद कितने बच्चे आपके पीछे रहेंगे? कभी अनुमान लगाया कितनी एज है? और इस शरीर के छूटने के बाद फिर कहाँ जाओगे? अगर आप साधु हो तो ये आडंबर मत करो। ज्ञान का प्रचार करो, लोगों का भला करो। नहीं तो फिर गृहस्थी बसा के बैठते ना आराम से, कमा के खाते 2 रोटी स्वाभिमान के साथ। सच्चा साधु कभी आडंबर नहीं करता, सम्मान के साथ 2 रोटी खाता है। वो कमा के खाता है, खुद मेहनत करके। उसको पता है कि कर्म बलवान होता है, ज्ञानी होता है वो। जो तुम्हें लाइक कर रहे हैं, तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, वो तुम्हारे ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे, वो किसी परमात्मा को फॉलो नहीं कर रहे, वो तुम्हारी काया को फॉलो कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारी देह को फॉलो कर रहे हैं। जो आप लोग दिखा रहे हो, मत करो ये सब। रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी भी समय है, ठहर जाओ। बहुत बड़े साधु हो गए, सिक्योरिटी गार्ड रख लिए, ये रख लिया। आपको सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत ही क्या, क्यों पड़ी? कभी अनुमान लगाया? क्योंकि आपने काया दिखाई और अब इस काया को बचाने के लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड का सहारा लेना पड़ रहा। जो परमात्मा के शरणागत होता है उसको परमात्मा के सहारे के अलावा किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ज्ञानी होता है। आप लोगों की तरह माया में फंसा हुआ नहीं होता। माया छुड़ाने की बात करते हो, आप लोग खुद माया के बंधन में बंधे हुए हो। रोक दो ये सब, रोको, गलत है ये सब। रुक जाओ, समय है, अपना कल्याण कर लो। दूसरे का कल्याण क्या करोगे आप लोग? आपका खुद का कल्याण होया नहीं, आपको खुद को रास्ता मिला नहीं। जिसको ये महंगे महंगे कपड़े, सिक्योरिटी, ये गाड़ियाँ, ये मंदिर, ये सब दिखा रहे हो ना, वो 2 दिन के मेहमान हैं और आपकी काया भी 2 दिन की है। सच्चे इंसान को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। आपने इतना दिखाया क्यों जो आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाए? आपको इतनी काया दिखानी ही नहीं थी कि हाँ मैं हूँ, मेरी काया सुंदर है, मैं ऐसे तिलक लगाता हूँ, मैं ऐसे माला पहनता हूँ, मैं ऐसे जटावा बांधता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। क्यों किया? आपने दिखाया तभी तो पब्लिक ने देखा। अब आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है।
अरे सच्चे साधु बनो, आपने भगवा लिया, इस भगवे की मान मर्यादा रखो। एक को स्वामी जी, अब भेज देना भाई जी, बेशक। एक को स्वामी, एक को स्वामी भाई जी। देखिए, मीरा के वैराग्य को मीरा ही समझ सकती है, दूसरा कोई क्या समझेगा। आप बता रहे थे कल कि ऐसे कृष्ण जी से शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। किससे शादी करी? किसी मूर्ति से शादी कर ली। लोगों को पता ही नहीं है कि किससे शादी हुई, क्या होया, है ना। मीरा का वैराग्य मीरा के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। जेड़ी क्षत्रिय घर में पैदा हुई, राजा महाराजाओं के घर में रही शुरू से, वो कोई कुटी में पैदा तो हुई नहीं थी, है ना। जिसने घर में रहते हुए फकीरों को धारण किया वो थी मीरा। रजवाड़ों के अंदर, राजा महाराजाओं के बीच में जिसने गहनों को उतार दिया, उतारने वाली मीरा थी, ना कि धारण करने वाली मीराएं हैं। आजकल तो आदमी भी मैंने सजे धजे देखे हैं ठाकुर जी के दरबार में नाचते हुए। राधा बन गई, मीरा बन गई, है ना। तो जो व्यक्ति अंदर से वैराग्य को धारण करता है, उसके लिए सोने चांदी की चीजें मिट्टी की तरह नजर आती है उसको। इनसे लगाव रखना बंद कर देता है वो, क्योंकि वो जान जाता है। अब कहते हो कि मीरा ने वहां पे वो मीरा, ये मीरा, ते भाई मीरा के हृदय को मीरा ही जान सकती है, दूसरा कोई कैसे जानेगा। उसके वैराग को, उसकी विरह को, उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को क्या मीरा दिखावा करेगी? क्या मीरा रील बना बना के डालेगी, नाचने की, सजने धजने की, कान्हा को गोद में उठाने की, भोग लगाने की, हाय मैं तो प्रेमी हूँ, हाय मैं तो प्रेमी हूँ? क्या वो ऐसा करेगी? या फिर मीरा कहीं साधारण सी रहेगी, बिल्कुल जैसी है ऐसी ही रहेगी, किसी चीज से कोई लगाव नहीं होगा, सम रहेगी। ये संसार जो है ना, ये संसार ये झूठ का पुलिंदा है। ये मिट्टी को सोना बना देता है और सोने को रांग बना देता है, क्योंकि इसके पास वो पार की नजर नहीं होती, वो जोहरी वाली नजर नहीं होती जेड़ी हीरे को पहचान सके। वो तो संत महापुरुषों के पास होती है, और वो भी उन महापुरुषों के पास होगी जेड़े समर्थ संत है। ए सत्संगी भाई नहीं जो ग्रुपों में लगे होते हैं। मीरा कहीं ढूंढने के लिए जागी। अरे ढूंढना तो उसका पिछला जन्म ही बतेरे धक्के खा लिए, तो क्या पिछले जन्म की भक्ति नहीं जुड़ी होगी? मीरा कहीं स्टेज पे बैठ के और ये सब करती हुई मिलेगी क्या आपको? ये अपने प्रीतम में खोई हुई मिलेगी, बस अपनी फकीरी में जीतती हुई मिलेगी। अगर पैर में चप्पलें हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, या इस तरह से मिलेगी। यहाँ पे संसारिक जीव विवेक से काम नहीं लेता, वो अपनी मति से देखता है कि हाय ये इसने तो ये कर दिया, हाय इसने तो 15 दिन के व्रत रख लिए, 11 दिन से भूखी है, इसने तो इतनी यात्रा कर ली। अरे मीरा को ज्ञान है, वो यात्रा क्यों करेगी? वो यात्रा क्यों करेगी? मीरा को ज्ञान है, वो किससे शादी करेगी?
माटी की माटी से शादी करवावेगी। अरे जिसकी शादी होनी थी वो तो हो चुकी, आत्मा और परमात्मा का मिलन होना तो वो हो चुका। तो ये चीजें बड़ी समझने वाली है। ये कोई संसारी जो दो आंखें हैं जो ये ढूंढ रहे हैं, पब्लिक है, ये भीड़ है, ये क्या ऐसी नजर रखेंगे? कभी नहीं रख सकते, क्योंकि इनके पास है ही नहीं वो नजर, वो दृष्टि नहीं है जो मीरा को देख सके। मीरा कभी आपको लगता है कि वो ढोल पिटेगी जाके कि हाय मैंने कृष्ण जी से शादी कर ली? वो कई दरबारों में जाकर नाचेगी? मीरा की भक्ति का अंदाजा भी लगाया कि कितनी भक्ति करी होगी और आगे भी कितनी करी होगी। अगर जन्म है तो अब की बार भी कितनी कर ली होगी, कुछ अंदाजा है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम अंदाजा लगाते हैं कि उसने अपने शरीर पे जों बो दिए, वो इतने पैदल चल दी, उसने 16 श्रृंगार करके कृष्ण जी से शादी कर ली, उसने ये कर लिया, वो 2 महीने से वहाँ बैठी। देखो ये फर्स्ट पौड़ी की है, ये फर्स्ट पौड़ी की भक्ति होती है जब वैराग्य किसी के अंदर जागता है। लेकिन मीरा की भक्ति कुछ अलग है, उनकी भक्ति का लेवल कुछ अलग है। तो ये साधारण जीव थोड़ा ही समझेगा, कुछ गिना चुना कोई संत महापुरुष समझ सकता है इस चीज को, जो पकड़ कर न जानता हो, जो जिसको परख हो। और मेरे फ़ोन से भाई जी मतलब डायरेक्ट वो होती नहीं है, तो मेरे को रिकॉर्डिंग करके भेजनी पड़ रही है आपको। आप शाम को कॉल कर लेना मेरे को, एक कोशवा भेजिए। चित्त का संशोधन और परिमार्जन। धन को सुरक्षित रखने के लिए तिजोरी का घर में रहना आवश्यक है, पर यदि दुर्गंध युक्त गंदगी तिजोरी में भरकर रखी जाए तो तिजोरी का भी दुरुपयोग होता है और गंदगी की बदबू से होने वाली हानि भी चिरस्थायी हो जाती है। चित्त के संबंध में भी यही बात है। प्रभु ने मनोमय कोश में चित्त का बहुमूल्य भाग इसलिए दिया है कि उसके द्वारा उत्तम स्वभाव को सुरक्षित और चिरस्थायी रखा जा सके। आजकल हमारे चित्त बड़ी दुर्दशा में हैं। उनमें बुरी आदतें, नीच विचारधाराएं, सड़ी गली परंपराएं, तुच्छ कामनाएं भरी पड़ी होती हैं, जिनका संशोधन और परिमार्जन आवश्यक है। जैसे कच्ची मिट्टी पानी को सोख लेती है और रंग तथा गंध को देर तक अपने में धारण किए रहती है, उसी प्रकार मन के द्वारा जो विचार किए जाते हैं और शरीर द्वारा जो कार्य होते हैं, उनका औचित्य अनौचित्य, पाप पुण्य चित्त में संस्कार रूप से जम जाता है। ये संस्कार ही समयानुसार परिपक्व होकर दुख सुख के कर्म भोगों का निर्णय करता है। चित्त का संशोधन और परिमार्जन हो जाए तो उसमें जमे हुए जन्म जन्मांतरों के कुछ संस्कार भी विनष्ट हो जाते हैं और चालू प्रारब्ध भोगों के अतिरिक्त भविष्य में बनने वाले दुखमय कर्म भोगों की अनायास ही जड़ कट जाती है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1952, पृष्ठ 9। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, एक गोस्वामी। सदगुरु साहिब की बड़ी प्यारी वाणी है, बहुत प्यारी, जो मेरे हृदय को इतना झकझोर जाती है कि हम इधर उधर की बातों में अपना समय गंवा देते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा कीमती है। एक एक पल, एक एक सेकंड इसको सार्थक चीज़ों में ही लगाना चाहिए। ते साहिब क्या कह रहे हैं? प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग। उत्तम कौन है, श्रेष्ठ कौन है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या वो श्रेष्ठ है जो सोने के सिंहासन पे बैठा है, या वो श्रेष्ठ है जो सोने की थाली में खा रहा है,
या वो श्रेष्ठ है जो सबसे पैर पुजवा रहा है, छोटे बच्चों से, माताओं बहनों से, जो इतना नहीं जान सका कि जिससे मैं पैर छुआ रहा हूँ उसके अंदर भी मेरा राम बैठा है। सबसे पहले तो राम की महिमा को ही जान लेते। राम नाम की महिमा क्या है? राम राम रमन्त्या, जे रमने वाला है। रमने वाला क्या? जे शरीर के अंदर भी रमया होया है ते बाहर भी रमया होया है। जे रमता राम है। ओ राम की बात सतगुरु साहिब कर रहे हैं। ओ राम की बात कबीर साहिब बड़े स्पष्ट रूप से अपनी वाणियों में खोल रहे हैं। उस राम की बात नानक साहब ने करी है, एक ओंकार के द्वारा समझाया है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उसी राम की बात करते हैं। और ये गुरु और शिष्य परंपरा ये आज की नहीं आ रही। कभी देखा आप लोगों ने कि लव कुश का नाम कहीं आता हो? नहीं। अगर राम का नाम आवेगा तो हनुमान का पहले आवेगा। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि भक्ति को महिमा दी गई है, गुरु शिष्य की महिमा है। ये आज से नहीं चली आ रही है भी, आज से अनोखी कोई महिमा, अलग से कोई प्रणाली चल रही नहीं, सदियों से है। हमारे महापुरुषों की बनाई हुई है और हमारा कर्तव्य है कि हम इसको आगे ले जाएं। तो क्या कह रहे? प्रीति पुरानी ने होत है जे उत्तम से लाख। उत्तम कौन? जे श्रेष्ठ है, जे राम है, जे सबको देने वाला है, जे सबके हृदय में निवास करने वाला है। 100 बरस जल में रहे पत्थर न छोड़े आग। जिस प्रकार 100 वर्ष जल में रहने के बाद भी पत्थर को आप बाहर निकालते हो तो आपस में भिड़ाते हो, उनके अंदर आग की चरमराहट आपको नजर आ जाती है। इसी प्रकार जेड़ी ये प्रीति एक बार उस राम से लग जा, आप शरीर छोड़ दो, दूसरे शरीर को धारण करोगे तब भी ये ऐसे ही जुड़ी रहती है, ये कभी नहीं छूटती अगर ये उत्तम से लग जा। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सोए। प्रेम एक ही प्रकार का होता है, प्रीति एक ही प्रकार की होती है। जे उत्तम से लगी ते वो तो छूटनी नहीं है, और जो समाप्त होने वाली चीजों से लगी तो वो नाना प्रकार की बन जाती है, मोह माया में बट जाती है। वो भिन्न भिन्न होकर संसार में बहने लगती है, क्योंकि उसकी जितनी हम अंदर की यात्रा करते हैं तो वो पलटती है, हमारी सूरत पलटती है। तभी तो हम उत्तम से लगाते हैं प्रीति, प्रेम, विरह, वैराग। नहीं तो ये खंडित हो जाता है जब बाहर की तरफ दौड़ता है, भिन्न भिन्न चीजों से जुड़ जाता है। प्रेम पंथ में पग धरे, देत न शीस डराए। प्रेम पंथ का मतलब क्या होता है? प्रेम डगर, प्रेम रास्ता। जे इस मार्ग में कदम रखते हैं, मतलब जेड़े सत महापुरुषों सदगुरु से प्रेम करके प्रीति करके उनके भक्ति युक्ति मार्ग पर साधन करते हैं, 2 फुट का आसन लेते हैं और इस सूरत को, इस ध्यान को अपने घट के अंदर जोड़ के यात्रा शुरू कर देते हैं, तो उनकी प्रीति फिर एक जगह स्थायी हो जाती है, वो कभी नहीं छूटती, वो उत्तम से लग जाती है, जुड़ जाती है, प्रेम का धागा जुड़ जाता है। वो शीश देने से भी डरते नहीं, निडर हो जाते हैं, सत्य के साथ हो जाते हैं, सत्य में जीने लगते हैं। बोलते सत्संग का पहला ही अर्थ है कि खुद के अंदर सत्य से रूबरू हो जाना और उसका संग करना। बाकी तो बाहरी चीजें हैं, कहीं हमने मंडली बनाई और हम सत्संग करने लगे, ज्ञान देने लगे। ज्ञान में 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन है? एक ही है, सत्य का संग। खुद सत्य में
विलीन हो जाता है और रहने लगता है हमेशा एक रस। प्रेम पंथ में पग धरे देत न शीश डराए। वो शीश देने से भी नहीं डरते, क्योंकि उनको पता होता है कि शरीर नाशवान है। मैं जो हूँ, मैं अलग हूँ, मैं भिन्न हूँ, मैं एक रस हूँ। और उसकी परमात्मिक दृष्टि हो जाती है। वो हर जगह एक रस रहते हैं, अपने परमात्मा को ही देखने लगता है। प्रेम छोटी मोटी चीज नहीं है कि इसको भाषा और वाणी के द्वारा समझाया जा सके। ये तो एक ऐसी वेदना विरह है, जिसको लगती है वही जानता है। सपने मोह व्यापे नहीं, ताको जन्म ना साए। सदगुरु साहिब कह रहे हैं कि सपने, वो मोह के सपने नहीं सजाता, और उन साधु संतों को सपने भी नहीं आते, आसपास नहीं दिखाई पड़ते कभी भी, क्योंकि वो सत्य में रहते हैं, अपनी समाधि में रहते हैं, आनंद मगन रहते हैं। प्रेम के पुष्प खिले होते हैं उनके हृदय में। किसी से नफरत, द्वेष एक कण मात्र नहीं होता, क्योंकि दुनिया संसार जड़ चीजों को देखता है, शरीर को देखता है, लेकिन महापुरुष ऐसे नहीं होते। महापुरुष जेड़ा अंदर बैठा राम रमता राम, वो उसको देखते हैं कि इसके अंदर भी वही राम है। उनकी भिन्न दृष्टि होती है दुनिया संसार से। एक गोस्वामी सतसाई जी, प्रेम पंथ करनाल हरियाणा, फकीर बहन। एक गोस्वामी। कौन ढूंढता है परमात्मा? आजकल तो सोशल मीडिया पर भक्त और भगवान बिल्कुल प्रकट हुए फिरते हैं। आप कोई भी पोस्ट उठा लो, रील उठा लो, रीलों में देखो आप, कोई साधु है उसको एडिट कर करके भेज रहे हैं, परमात्मा प्रकट हो गया। कोई लड़की नाच रही है तो उसको गोल टिक मार के करके भेजते हैं कि परमात्मा प्रकट हो गया। खाला जी का बाड़ा है क्या परमात्मा को प्रकट करना? परमात्मा के नाम का जेड़ा तमाशा कर रहे हैं, उनको 1% ज्ञान नहीं है कि इसकी दुर्गत कितनी होनी है। जेड़े लोग बिना जाने अनजान रास्तों पर निकल जाते हैं ना, वो खो जाते हैं। और संसारियों का यही हाल है। आप क्या समझ रहे कि पब्लिक मथुरा में मतलब परमात्मा को देखने के लिए जाती है, परमात्मा का दर्शन करने के लिए जाती है? अरे उनको तो रील बनाने से ही फुर्सत नहीं होती, तो काहे का परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं जो 2 आंखों से आपको दिखाई ही नहीं देगा? उनको रील बनाने से, फोटो फिगर करने से ही फुर्सत नहीं है, तो वो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। परमात्मा के नाम का सांग बना रखा है आजकल। देखती रहती हूँ मैं, तो मैंने कहा हाय राम, क्या क्या हो रहा है ये। और फिर कहते हैं कि हमें कष्ट हो गया, दुख हो गया, संताप हो गया। कारण जानने की कोशिश 1% नहीं करते कि इसका कारण क्या है, क्यों हमें दुख है, क्यों संताप है। क्या हम वाकई में सत्य से रूबरू होना चाहते हैं? क्या हम वाकई में परमात्मा की खोज में निकले? क्या हम वाकई में परमात्मा को बंदगी करने के लिए निकले हैं? सोशल मीडिया पे भक्त और भगवान इतने आवारा हो गए हैं, जैसे भगवान ना होया पता नहीं क्या हो गया, खेल तमाशा हो गया। जैसे दिखाते हैं ना बाजीगर वाला, डमरू घुमाया और बंदर नाचने लगा, तो उनके लिए परमात्मा ऐसे ही हो गया। और यही मनुष्य के दुखों का कारण है कि परमात्मा को इतना हल्का फुल्का समझ लिया। यही अज्ञानता है कि उनको इतने दुख और कष्ट मिल रहे हैं। परमात्मा इतना हल्की फुल्की चीज नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा की खोज के लिए कई कई जन्म लग जाते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि इतना हल्का सौदा नहीं है ये, भक्ति का कोई खेल तमाशा नहीं है। इसको इस तरह से बदनाम मत करो आप लोग। इसको आप लोगों को ही भुगतना है, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। घर से पैसे लेके जाते हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मथुरा काशी यहाँ वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई,
तुम्हें रील बनाने से फुर्सत नहीं है? आजकल तो साधु साध्वियाँ ही